नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का एस्ट्रो साइंस चैनल में। वृषभ राशि 2022 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दें कि 2022 के वर्ष में आपके लिए शनिदेव की साढ़े साथी या ढैया का कोई प्रभाव नहीं रहने वाला है। मित्रों, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो साल 2022 इस साल में आपके कैरियर, आर्थिक स्थिति, रिलेशनशिप और स्वास्थ्य किस तरह का रहने वाला है। 2022 का साल आपके जीवन में क्या कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, इन सारे विषयों पर आज हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैरियर की, उनके आर्थिक स्थिति की। तो 2022 आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि अगर आप इस नए साल को लेकर चिंतित हैं तो अपने चिंताओं को दूर रख दीजिए, क्योंकि आपके लिए आर्थिक स्थिति सामान्य से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शनिदेव इस नए साल के शुरुआत में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही 24 अप्रैल बीतेगा वे आपके दशम भाव में आ जाएंगे और ये आपका कर्म का भाव है। तो यहाँ पर शनिदेव आपके इनकम के लिए नए रास्ते, नए स्रोत आपको देने वाले हैं। हालांकि जो वर्ष का शुरुआत है, इस समय आपके जीवन में धन भी आएगा और थोड़े खर्चे भी होंगे। कहने का मतलब यही है कि आपके जीवन में धन की आवाजाही लगी रहेगी। आपके जीवन में पैसों की तंगी नहीं होने वाली है। और 13 अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम के भाव में आएंगे, आपके जीवन के जो भी हालात हैं वो बदलने वाले हैं, क्योंकि आप धन बचा पाएंगे, धन कमा पाएंगे और आपके जीवन के लिए प्रबल धन प्राप्ति के, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो इस समय अगर आप कहीं पे धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए अप्रैल के बाद का वक्त अच्छा रहने वाला है। हालांकि इस नए साल में भावनाओं में बहकर किसी को उधार बिल्कुल ना दे। बिल्कुल आपको बचना है उधार देने से, नहीं तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। वृषभ राशि के जातक, आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको उधारी नहीं देनी है, चाहे वो आपके अपने क्यों ना हो। अब 2022 के वर्ष में अगस्त माह में सूर्य, बुध और मंगल, ये 3 ग्रहों का जो फेरबदल हो रहा है आपके जीवन में, एकदम सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देने वाला है। देखिए, 2022 के वर्ष में आपका धन खर्च हो रहा है और खर्चे कहाँ होंगे? आपके जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। यानी देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में, लाभ के भाव में गोचर करेंगे, लेकिन इस समय आपके इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च होगा। चाहे आप अपना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर मकान, अपना वाहन या ज्वेलरी। यानी देवगुरु बृहस्पति आपको सजाएंगे, आपके खुशियों को बढ़ाएंगे। तो इस साल आपकी आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होने वाली है, आपके खर्चे भी उतने ही बढ़ने वाले हैं। हालांकि देखा जाए 2022 के अंत में थोड़े पैसे आपके ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन खुशियों पर। वृषभ राशि के जातक जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, साथ ही जो व्यवसाय करते हैं, ये साल आपके लिए कैरियर के मामलों में ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है। क्योंकि जो वृषभ राशि के जातक जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको जॉब मिलने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। वर्ष के शुरुआत में मंगल देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा है। हालांकि मंगल देव आपके लिए मांगलिक दोष बना रहे हैं, लेकिन ये गोपनीयता का भाव भी है, तो गुप्त स्रोत से आपको धन भी प्राप्त होंगे। हालांकि बृहस्पति देव आपके एकादश भाव में गोचर करने से, लाभ के भाव में रहने से आपके बिजनेस व्यवसाय में मजबूती आने वाली है और जीवन में धन का आगमन भी होगा। जॉब के क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी और सहकर्मियों के साथ आपके मेलजोल बढ़ेंगे। सहकर्मी काम में आपको मदद भी करने वाले हैं। काम के क्षेत्र में सहकर्मियों का आपको सहायता जरूर मिलेगा। 2022 के वर्ष में कैरियर के दृष्टिकोण से अगस्त और सितंबर के महीने में आपको भाग्य का पूर्णतः साथ मिलेगा। सितंबर के महीने में आपके जीवन में सूर्य, शुक्र, गुरु का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप व्यापारी हैं, अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो 2022 का साल आपके लिए उत्तम रहेगा। तो इस वर्ष का फायदा जरूर उठाइए। बात करें अगर वृषभ राशि के विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों के लिए ये साल पॉजिटिव रहेगा। विद्यार्थियों को विदेश से लाभ, विदेश की यात्रा, विदेशी जमीन पर शिक्षा, तमाम चीजें उन्हें इस वर्ष में प्राप्त होने वाली है।
यानी विद्यार्थियों के जो भी सपने हैं विदेशी भूमि से लेकर उन्हें हर जगह लाभ मिलने वाला है। इस नए वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात, शनिदेव आपके लिए शश नमक राजयोग बनाकर चल रहे हैं और जनवरी से लेकर जो जून तक का वक्त है विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय सफलता मिलने के आपके लिए प्रबल योग बनेंगे। 16 अप्रैल से लेकर अक्टूबर के अंत तक का जो वक्त रहेगा, इन महीनों में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि एकादश भाव में गुरु के रहने से आपके शिक्षा के भाव पर, पंचम भाव पर वे दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में जो विद्यार्थी अपना पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, साथ ही कहीं दाखिला लेना चाहते हैं, कहीं पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो ऐसे जगहों पर उन्हें सफलता हाथ लगने वाली है। साथ ही विद्यार्थियों को रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में भाग्य का ज़्यादा साथ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर मित्रों, कैरियर, आर्थिक स्थिति और विद्यार्थियों के लिए उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा रहने वाला है 2022 का साल। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपका वैवाहिक जीवन हो, आपका प्रेम जीवन हो, घर परिवार जनों के साथ संबंध किस तरह के रहेंगे इस नए वर्ष में। देखिए, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से ये साल आपको मिला जुला प्रभाव देने वाला है, क्योंकि शनिदेव वर्ष के शुरुआत में आपके नवम भाव में है, लेकिन इसके बाद वे आपके दशम भाव में जाएंगे अप्रैल के अंत में। तो ऐसे में परिवारजनों के साथ संबंधों में दूरियां आएंगी। शनिदेव के दशम भाव में जाने से खासकर आपके पिता के साथ दूरियां बढ़ेंगी। आपके पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है और घर परिवार में पिता के स्वास्थ्य के कारण तनाव हो सकता है। तो वृषभ राशि के जातक जैसे ही अप्रैल माह में शनिदेव आपके दशम भाव में जाते हैं तो अपने माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखें। मई, जून, जुलाई, अगस्त इन 4 महीनों में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हालांकि जो आपका चतुर्थ भाव है घरेलू सुख सुविधाओं का, इसमें आपको अनुकूल प्रभाव तो प्राप्त होगा, लेकिन मंगल, शुक्र और गुरु एक साथ जब मई में आएंगे तब ये 3 ग्रह आपके लिए बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में लाएंगे और कुछ चीजों में आपके लिए मुश्किलें भी आएंगी। देखिए, इस दौरान आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो भी परेशानी थी उनसे मुक्ति मिलेगी। आप जो लंबे समय से परेशान है, मानसिक तनाव है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों, ये जो 3 ग्रह के बारे में हमने बात की, इन 3 ग्रहों के प्रभाव के कारण, जैसे कि पहले हमने आपको कहा कि आपको उधारी देने से बचना है। आपके खर्चे आपके ऊपर बढ़े हुए हैं। अगर आप इस दौरान किसी को उधारी देंगे तो जीवन में कुछ ऐसे मूल्यवान कार्य आपके हाथों से छूट सकते हैं। तो खर्चे तो हैं, पर आपको बचत भी करनी है। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, प्रेम जीवन की। देखिए, पंचम भाव जिसको हम कहते हैं संतान का भाव, शिक्षा का भाव, जिनके स्वामी हैं बुधदेव, 9वें भाव यानी भाग्य भाव में है। तो शुरुआत में आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा है और बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के बाद आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि बुध देव भी आपके लग्न भाव में बैठे हैं। तो आपके वाणी पर साक्षात सरस्वती विराजेगी। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। आप अपने प्रेमी जोड़ीदार के साथ अच्छा मधुर वक्त बिताने वाले हैं। आप जो कहेंगे वे वो स्वेच्छा से मानेंगे। हालांकि मंगल देव आपके दूसरे भाव में होने के कारण प्रेम जीवन में वे आपको नकारात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको छोटे मोटे मनमुटाव से दूर रहना होगा। प्रेम जीवन में अगर थोड़ी बहुत मुश्किलें 2022 के वर्ष में आ भी जाएं, तो आप अगर सहनशीलता और धैर्य बनाए रखें तो प्रेम जीवन में ये वक्त भी आपके लिए आसानी से निकल जाएगा। खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 3 महीनों में प्रेम जीवन को लेकर थोड़ा सावधान रहें, कहीं कोई विवाद ना हो जाए। व्यर्थ की बातों में उलझने से बिल्कुल बचें। जो वृषभ राशि के जातक वैवाहिक हैं उनके लिए वर्ष का शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे आपका वैवाहिक जीवन और अच्छा होने वाला है। साथ ही सप्तम भाव के स्वामी भी विवाह के लिए आपके दाम्पत्य जीवन में पूर्ण रूप से दृष्टि करेंगे। तो ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन में एकदम नयापन दिखेगा। जो भी मनमुटाव आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे थे वो दूर होंगे। एक दूसरे पर विश्वास ज्यादा बढ़ेगा, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएगा।
हालांकि वृषभ राशि के जातकों के लिए जून और जुलाई में थोड़े तनाव दाम्पत्य जीवन में आ सकते हैं, तो इन 2 महीनों में विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल देव आपके विवाह भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को अपने दाम्पत्य जीवन में धैर्य रखना होगा। अपने बातचीत में संयम रखें, सहनशीलता बनाए रखें, नहीं तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती हैं और बेवजह दाम्पत्य जीवन में दूरी आएंगी, झगड़ा होगा। तो यहाँ पर ध्यान जरूर रखिए। वृषभ राशि के जातकों के जिनके संतान है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो वक्त है, संतान से उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। संतान को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने के योग भी हैं। समाज में संतान आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला है। हालांकि संतान से कोई शुभ समाचार भी मिलने के प्रबल योग हैं। मित्रों, अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए ये नया वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, लग्न में बैठे हुए हैं आपके लिए राहु, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्या आपके जीवन में आएंगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई गंभीर समस्या स्वास्थ्य को लेकर नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी समस्या आने वाली है। हालांकि मंगल देव जो आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, जनवरी के महीने में आपके स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे और जैसे ही शनि देव राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल के माह में, उस समय ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल, शुक्र और गुरु की युति आपके स्वास्थ्य पर थोड़े नेगेटिव प्रभाव डालेगा, खासकर मई और जून के महीने में। और जैसे कि हमने पहले कहा, आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो आपके और परिवारजनों के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी भी अगर समस्या आए तो डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही ना लें। तो मित्रों, ये था 2022 के वर्ष के लिए कुछ विशेष बातें। देखिए, कैरियर और आर्थिक स्थिति में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन मिला जुला रहने वाला है। जैसा भी वक्त इस वर्ष में आए, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, हमेशा आशावान रहें, क्योंकि इस नए साल में आप पिछले साल से जीवन में अधिक ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। मित्रों, जाते जाते और एक महत्वपूर्ण बात, अगर 2022 के नए वर्ष से अगर आप शनि मंत्र का जाप करें, ओम शंख शनिचराय नमः का, या फिर प्रातः आप हनुमान चालीसा पढ़ें, तो आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में फल की प्राप्ति जल्द होगी। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके जीवन के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।